अहे रावण तथा महे रावण की कथा। श्री शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, रावण ने राक्षसों को बुलाकर कहा, हे दूतों, तुम लोग शीघ्र पाताल में जाकर वहां रहने वाले महान उग्र अहे रावण तथा महान महे रावण, इन दोनों मेरे मित्रों को यहाँ के युद्ध का समाचार सुनाओ। तथा स्तु कहकर वे दूत वहां गए और उन दोनों को सब वृतांत निवेदन कर दिया। यह सुनकर वे दोनों बड़ी आतुरता के साथ लंका में आ पहुंचे और रात्रि के समय राम लक्ष्मण का हरण करने के लिए राम के शिविर में गए। वहां उन दोनों ने वानरों की सेना के चारों ओर हनुमान की पूंछ का बना हुआ दुर्गम परिघ देखा। तब महाबलवान उन दैत्यों ने आकाश मार्ग से कूदकर कपियों की सेना में प्रवेश किया। वहां राम लक्ष्मण को एक शिला पर युद्ध आश्रम से थककर सोते हुए देख उन दोनों ने उस शिला समेत राम लक्ष्मण को उठा लिया। सुबह जब हनुमान ने राम लक्ष्मण को ना देखा तो उनकी खोज में निकल पड़े। रास्ते में लंका के दक्षिण किनारे निकुंभला गुफा में स्थित एक गर्भवती कपोतिका अपने पति से कह रही थी कि हे नाथ, आज मुझे नरमांस खाने की इच्छा हो रही है। पति ने कहा, आज दो दैत्य राम लक्ष्मण को रसातल में ले आई हैं। वे दोनों देवी के सम्मुख मारे जाएंगे। कल उनका वध हो जाने पर मैं तेरे लिए नरमांस ला दूंगा। इस बात को सुनकर मारुति कुछ संतुष्ट होकर आगे बढ़े। आगे जाकर उन्होंने उसके द्वार पर मकरध्वज को बैठे देखा। उस मकरध्वज ने मारुति को पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? मारुति ने अपना परिचय दिया कि मैं राम का दूत हूँ। सोते हुए राम लक्ष्मण को लंका से दो राक्षस उठाकर यहाँ पाताल में आज ही ले आए हैं। मैं उन दोनों की खोज करने यहाँ आया हूँ। यदि तुमको उनको कुछ पता हो तो बताओ। मारुति के इस वचन को सुनकर मकरध्वज ने पूछा कि मेरे पिता अंजनी कुमार हनुमान वहाँ कुशल क्षेम से हैं। यह सुना तो हनुमान ने चकित होकर पूछा, अरे हनुमान की स्त्री ही कौन सी थी कि जिससे तू पैदा हुआ है? उसने मारुति को उत्तर दिया, जब हनुमान ने लंका को जलाकर अपनी पूंछ समुद्र में ठंडी की थी, उस समय उन्होंने धुएं से जमा हुआ कंठ का कफ जल में थूक दिया था। उसे एक मछली ने खा लिया। बस उसी से उत्पन्न मैं उनका पुत्र हूँ। ये सुनकर मारुति ने कहा कि यदि ऐसा है तब तो मैं ही अंजनी पुत्र हूँ। ये बात सर्वथा सत्य है। तब मकरध्वज ने अपने पिता हनुमान को प्रणाम किया और सब समाचार भी कह सुनाया। उसने कहा कि जब वे दोनों असुर यहाँ से राम लक्ष्मण को लेने के लिए लंका गए थे, उससे पूर्व भी उन दोनों ने राम लक्ष्मण को कामाक्षी देवी के सामने बलिदान देने का निश्चय कर लिया था। तदनुसार कल उन दोनों का देवी के सम्मुख बलिदान देना निश्चित हो चुका है। जाओ, देवालय में जाकर खड़े हो जाओ और वहां से उन दोनों को उठा ले जाना। तत्पश्चात हनुमान तिरस रेणु के समान छोटा रूप धारण करके देवालय में घुस गए तथा अंदर जाकर चुपचाप खड़े हो गए। उसी समय मारुति ने भीतर से देवी के जैसा सर बनाकर कहा, आज तुम लोग झरोखे में से ही मेरी पूजा कर लो और बाद में धनुष तथा तुणीर को धारण करने वाले राम लक्ष्मण नाम के दोनों मनुष्यों को वन फूल तथा फलों और पुष्प मालाओं से सुशोभित करके जीवित ही मेरी प्रसन्नता के लिए तनिक सी किवाड़ खोलकर धीरे से भीतर कर दो। कोई मनुष्य यदि आज किसी प्रकार तनिक भी मुझको देखेगा तो वे अवश्य अंधा हो जाएगा। देवी के इस आदेश को सुनकर दोनों दैत्यों ने समझ लिया कि आज देवी भली भांति हम पर प्रसन्न हुई है। बाद में दोनों ने गवाक्ष मार्ग से ही देवी का पूजन किया। बताशे, मिठाई, मालपुए तथा खीर आदि भी झरोखे से भीतर डाल दिया। करोड़ों पंचामृत के घड़े अंदर उड़े और करोड़ों फलों के ढेर वहीं से भीतर डाल दिए। वह सब खाकर मारुति पुनः उनसे कहने लगे, क्या तुमने
केवल मात्र सा भोजन दिया है, मैं तो अभी बहुत भूखी हूँ। देवी के इस वचन को सुनकर वे दोनों दैत्य बड़े विस्मय में पड़ गए और अपने दूतों द्वारा दुकानों का माल तथा नगर वासियों के सब खाद्य पदार्थ लुटवाकर उसके पर्वत सदृश ढेर को भीतर डाल दिया। अपने राजगृह में भी जो कुछ खाने पीने की चीजें संचित कर रखी थी, वे भी नौकरों से मंगवाकर देवी को समर्पण कर दी। इससे पुरवासियों के प्रत्येक घर में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। बच्चों को खाने के लिए भी कहीं कुछ न बचा। तदनंतर धनुष तथा तरकस धारण किए हुए राम लक्ष्मण की वन्य पुष्पों से पूजा करके द्वार के रास्ते धीरे से देवी को अर्पण कर दिया। उन्हें देखकर मारुति ने नमस्कार किया और उन दोनों ने हनुमान को हृदय से लगाया। तब हनुमान किवाड़ खोलकर बाहर आए और उन दोनों दैत्यों को ललकारा। बाद में राम लक्ष्मण भी देवालय से बाहर निकल आए और उन्होंने शर समुदाय की वर्षा करके उन दोनों राक्षसों को क्षण भर में मार डाला। पर वे दोनों राक्षस फिर जी गए। राम ने फिर उन्हें मारा तो फिर जी गए और फिर मारा। इस प्रकार उन दोनों को उन्होंने 100 बार मारा, परंतु उनकी मृत्यु नहीं हुई। तब चकित होकर मारुति उनकी मृत्यु के उपाय की खोज में इधर उधर भ्रमण करने लगे तो नगरी के एक एकांत स्थान में स्थित रावण की भोग पत्नी को देखा और उससे उन दोनों के मरण का उपाय पूछा। उसने कहा कि मैं एक नाग कन्या हूँ, मेरे साथ रावण ने बलात्कार किया है। वही रावण भी मुझे कुदृष्टि से देखता है। इन दोनों को रतिदान देने की सामर्थ्य मेरे में नहीं है। एक मेरा मित्र है और एक शत्रु है, पर उन दोनों से मुझे दुखी मिलता है। अतः इन दोनों के मारे जाने पर मुझको तो आनंद ही होगा, किंतु हे मारुति, यदि राम मुझे अपनी स्त्री बनाए तो मैं वह उपाय बतला सकती हूँ जिससे कि वे दोनों मारे जा सके। ये सुनकर मारुति ने कहा कि यदि श्री राम के भार से तुम्हारा पलंग नहीं टूटेगा तो राम तुम्हारे पति बनेंगे। तब तथास्तु कहकर उसने कहा कि पूर्व समय में एक बार बालकों के द्वारा कांटों पर आरोपित भ्रमरों को उन अहिरावण महरावण ने छुड़ा दिया था। इससे संतुष्ट होकर उन भ्रमरों ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों ने हम लोगों को मरने से बचाया है, इसलिए जैसे भी होगा हम तुम दोनों की मृत्यु से रक्षा करेंगे। इतना कहकर वे सब भंवरे वहीं रहने लगे। बस ये भंवरे ही इस समय उत्तम अमृत लाकर उसकी बिंदुओं से इन दोनों के रक्त को स्पर्श करा के बारंबार सजीव कर दिया करते हैं। हे कपे, वे भंवरे अभी भी उन दोनों के शयन गृहों में विद्यमान हैं। वे करोड़ों की संख्या में हैं, तुम उन्हें मार डालो। उसके कथनानुसार हनुमान ने जाकर क्षण भर में उन सब भंवरों को मार डाला। उनमें से शरण में आए हुए एक भंवरे से मारुति ने कहा, तुम जाकर अहिरावण की भोग पत्नी के पलंग को भीतर से खाकर हाथी के द्वारा खाए हुए कैथे की तरह अंदर ही अंदर से खोखला कर दो। भंवरे ने वैसा ही किया। बाद में रामचंद्र ने बाण से उन दोनों राक्षसों को मार डाला और उनके स्थान में राज्यासन पर मकर ध्वज को अभिषेक कर दिया। इतना कहकर उन्होंने जो ही वहां से चलने की तैयारी की, त्यों ही मारुति ने राम से प्रार्थना की कि आप नाग कन्या के घर चलकर अनेक चित्र विचित्र शोभा देखें। वस्त्रों तथा अलंकारों से मंडित सुंदर मुख वाली उस कन्या का हाथ पकड़े तथा कुछ हंसकर उसके पलंग पर बैठकर अपने भार से उसके पलंग को तोड़ाएं। ये सब कर लेने के बाद उस कन्या से प्रार्थित राम ने उनसे कहा, तू इस देह को छोड़कर पृथ्वी पर जा। वहां ब्राह्मण कन्या का शरीर धारण करके बहुत काल तक तप करने के बाद तीसरे जन्म तथा द्वापर के युग में तू मेरी पत्नी बनेगी। राम के सुंदर तथा मधुर वाक्य को सुनकर वे राम के सामने ही अग्नि में प्रवेश कर गई। जन्मांतर में वे कन्याकुमारी नाम की द्विज कन्या होकर पृथ्वी पर उत्पन्न हुई। तब राम मारुति के कंधे पर प्रसन्नता पूर्वक आरूढ़ हुए।
मारती तने मगर ध्वज ने भी अपने राज्य का भार मंत्री को सौंप दिया और ब्रह्मांड को धारण करने वाले शेष के अवतार स्वरूप लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठा लिया। इस प्रकार दोनों भाई राम लक्ष्मण क्षण भर में लंका में पहुंचे। श्री राम तथा लक्ष्मण को देखकर सुग्रीव आदि सब वानर बड़े प्रसन्न हुए और बारंबार आलिंगन तथा प्रणाम करने लगे। राम ने भी वहां का सब समाचार सुग्रीव आदि को कह सुनाया।